नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परफेक्ट स्टडी एकेडमी में। तो चलिए आज बात करते हैं भारत का भूगोल, जिसके अंदर हम रिवीजन करेंगे भारत के पर्वत के बारे में। यानी किसके बारे में अध्ययन करेंगे? भारत के पर्वत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का जो संपूर्ण भूभाग है वो 29.3% पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। यानी कितने परसेंट पर? 29.3%। इस पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। जो भारत के पर्वत हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी पर्वत श्रृंखला और मध्य और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। मैं इस लेक्चर में आप लोग को इसी क्रम में अध्ययन करवाऊंगा भारत के पर्वत के। फर्स्ट हम पढ़ेंगे उत्तरी पर्वत श्रृंखला और उसके बाद हम मध्य और दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला के बारे में बताएंगे। अगर हम बात करें उत्तरी पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मोरदार पर्वत है। यानी हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का मोरदार पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रेणी को आयु और नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। यानी हम इसको इन्हीं आधार दोनों के आधार पर समझेंगे। अगर आयु के आधार पर बात करें तो इसे तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट बेहद हिमालय यानी महान हिमालय, सेकेंड लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय मिडिल में है, और थर्ड नंबर पर हमारा शिवालिक हिमालय। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो ये आज से 25-40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। यानी बहुत पहले इसका निर्माण आज से 25-40 अप्रोक्स में बताया जा रहा है मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो इसी का हिस्सा है। यानी किसका हिस्सा है? बेहद हिमालय की ही हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई लगभग पता रहता है सभी को 8,848 मीटर है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और अगर महान हिमालय की ऊंचाई की बात करें हम तो इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और हिमालय श्रेणी में सबसे प्राचीन है। इसको मैंने देखिए यहाँ पर ये जो पर्वतों की श्रृंखला है ये क्या है? महान हिमालय। इसी के अंदर ये है हमारा माउंट एवरेस्ट। यानी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचाई पर ये है। इसके बाद मिडिल में कौन है? लघु हिमालय। देखिए ये क्या है? ये लघु हिमालय। और उसके बाद जो प्लेन एरिया से प्लेन एरिया के पास में मतलब कह सकते हैं तो वो शिवालिक हिमालय। अब हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय की। तो शिवालिक ये हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला है। जो ये हिमालय जो कि मिडिल देखिए यहाँ पर रॉन्ग कर दिया है। सही, क्लियर है। तो ये जो है शिवालिक हिमालय की अगर बात करें तो ये मैंने जैसा कि बताया आपको कि ये जो रेंज है ये शिवालिक हिमालय की रेंज है। ये हिमालय की सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है और सबसे नवीनतम श्रेणी है, जिसका निर्माण 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ। अब हम बात करेंगे लघु हिमालय की, यानी मध्य हिमालय, जो कि यहाँ पर स्थित है। तो ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित पर्वत श्रृंखला है, जैसा कि मैप में मैंने
दिखाया है। अब हम बात करेंगे नदियों के आधार पर इन्हें 4 भागों में बाँटा गया है। नदियों के आधार पर इन्हें नदियों के आधार पर 4 भागों में बाँटा गया है। पंजाब हिमालय, हुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो फर्स्ट हम अध्ययन करेंगे पंजाब हिमालय के बारे में। अगर हम पंजाब हिमालय के बारे में बात करेंगे तो सतलज और सिंधु नदी के बीच स्थित जो हिमालय को पंजाब कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है, यानी सतलज और सिंधु नदी। अब देखिए, जैसा कि मैंने इसका लेक्चर बताया है, मतलब चला चुका हूँ, इस पे यूट्यूब पे मौजूद है, परफेक्ट स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि सिंधु नदी और सतलज नदी दोनों का उद्गम कहाँ से होता है? दोनों का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर के पास से होता है। तो ये दोनों बाहर से नदियाँ आती हैं और इसके बीच में जो भूभाग बनता है, जैसे कि ये दोनों बाहर से आ रही है, ये हमारी सिंधु नदी है और ये सतलज नदी है, यानी सतलज नदी, जो कि बाद में सिंधु नदी में जाके पाकिस्तान के अंदर मिक्स हो जाती है। तो इसके बीच में जो ये एरिया निर्माण हो रहा है, यानी जो पहाड़ियों का रेंज कह सकते हैं, सतलज हिमालय, यानी हिमालय को पंजाब कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो बीच में स्थित है। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे अधिक है और पंजाब हिमालय जो है कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। यानी पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है, यानी पंजाब हिमालय जो है पंजाब हिमालय के अंदर काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसे क्या है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इस पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत यानी केटू यानी गार्डविन आस्टीन जो है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर, यानी भारत के अंदर सबसे ऊंचा। काराकोरम पर्वत को पहले कृष्णागिरी, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। तो ये हमारा काराकोरम रेंज है, जो कि दोनों नदियों के बीच में, जैसा कि बताया कि पंजाब हिमालय का जो क्षेत्र है वो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है। तो केटू गार्डविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर, वो इंडिया के अंदर काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। लद्दाख पर्वत श्रेणी, यानी पंजाब हिमालय के अंदर हम अगर लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर है। मैप के माध्यम से मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है, पूरे चीज़ों को तैयार करके, और कि हाँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। ये हमारा, जैसा कि जस्ट पीछे बताया, काराकोरम पर्वत श्रेणी, और ये हमारा लद्दाख पर्वत श्रेणी, यानी लद्दाख पर्वत। अब इसमें देखिए, विश्व की सबसे ज्यादा ढाल वाली चोटी राकपोशी लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। जैसे काराकोरम में केटू गार्डविन आस्टीन, उसी तरह विश्व की सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा ढाल वाली चोटी जो है राकपोशी लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। बात करेंगे जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी देखिए यहाँ, ये भी पंजाब ये भी पंजाब हिमालय में स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी जो है, ये भी पंजाब हिमालय में स्थित है। देखिए, क्वेश्चन के नजरिए से वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होते हुए बहती है। क्या कह रहा है, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होते हुए बहती है।
यानी सिंधु नदी का जब जो उद्गम होता है वो सिंधु नदी किसके किन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। क्योंकि सिंधु नदी यहाँ से अगर निकलती है तिब्बत से तो ऐसे होते हुए इन दोनों के बीच से बहती है। अब हम बात करेंगे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यानी लंबाई में सबसे अधिक पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। अभी हम पंजाब हिमालय के अंदर ही धौलाधर पर्वत श्रेणी, ये रहा हमारा धौलाधर पर्वत श्रेणी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में ही स्थित है। यानी कुल्लू जो घाटी है इनके इसके और इसके बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। शिवालिक पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें कि हिमालय के सबसे दक्षिण की पर्वत श्रेणी है, हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रेणी। इसमें काराकोरम कारकोरम कारकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जो काराकोरम यानी काराकोरम सबसे ऊपर, ये काराकोरम लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी वाला हिस्सा क्या जाना जाता है? किस नाम से? ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में ही स्थित है। पीर पंजाल धौलाधर ये किसके अंदर आती है? सब लघु हिमालय में आती है, जिसके बारे में मैंने बताया हिमालय को 3 भागों में बांटा था जब। देखिए ये हमारा लघु हिमालय, महान हिमालय, ये महान हिमालय, लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। तो ये जो पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रृंखला है ये लघु हिमालय में स्थित है। देखिए सबसे नीचे धौलाधर यहाँ है हमारा और पीर पंजाल ये किसमें है? लघु हिमालय में स्थित है। इसी पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती होती है। जाफरान के फूल से ही केसर को प्राप्त किया जाता है। जो केसर बहुत ही महंगा होता है, यानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। बहुत कम मात्रा में अगर आप मंगा रहे हैं तो भी आपको ओरिजिनल केसर मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये जाफरान की खेती से के फूल से ही जाफरान की खेती होती है, उसके फूल से ही केसर को प्राप्त किया जाता है। तो ये कहाँ होता है? इसी पंजाब हिमालय में इसकी खेती की जाती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मिट्टी, उसके अकॉर्डिंग जो उसके अकॉर्डिंग जो वातावरण चाहिए वो वहाँ पर प्राप्त होता है। इस वजह से वहाँ पर जाफरान की खेती होती है और उसी के फूल से केसर को प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड नंबर पर कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पंजाब हिमालय ये हमारा यहाँ तक था और उसके बाद ये हमारा कुमायूं हिमालय, तो इसे गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी और काली नदी के बीच 320 किमी लंबा हिमालयी क्षेत्र कुमायूं हिमालय कहलाता है। यानी सतलज नदी और काली नदी, काली नदी को हम रामगंगा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है? ये 320 किमी लंबा हिमालयी क्षेत्र कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है ये हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है। यानी गढ़वाल उत्तराखंड में ये क्षेत्र, मतलब जो हिमालय क्षेत्र है कुमायूं हिमालय, ये उत्तराखंड में फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। यानी इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817। हमारा जो इंडिया का सबसे फर्स्ट है उसका कितना है? 8,600। और जो उस सबसे ऊंचा है विश्व का माउंट एवरेस्ट 8,848। बद्रीनाथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। किस हिमालय श्रेणी का? तो कुमायूं हिमालय का। गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय से ही होता है। गंगा, यमुना, गंगा का गंगोत्री और यमुना का बंदरपुर से
यमुनोत्री से और रामगंगा यहाँ निकल रही है। इन सभी का उद्गम स्थल क्या है? कुमायूं हिमालय ही है। अब हम बात करेंगे नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय में पॉइंट है इम्पोर्टेंट, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का 800 किमी का हिमालयी क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली नदी और तीस्ता नदी, देखिए यहाँ पर तीस्ता नदी ये है हमारी, और तीस्ता नदी निकल रही है, और यहाँ ये काली नदी, तीस्ता नदी यहाँ से बंगाल में प्रवेश करती है, और काली नदी यहाँ निकल रही है। इन दोनों के बीच का ही क्षेत्र जो है क्या है? इन दोनों के बीच का ही क्षेत्र क्या है? नेपाल हिमालय। ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। इसी हिमालय क्षेत्र में धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियां स्थित हैं। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल में है। आगे देखते हैं, 4th नंबर पे हमारा असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हिमालयी क्षेत्र असम हिमालय कहलाता है। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता चुका हूँ मैं। ब्रह्मपुत्र हमारा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, वहाँ तक ये फैला हुआ क्षेत्र क्या है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में फैला है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं, हमेशा बहती रहती हैं। इन नदियों का स्रोत क्या है? ग्लेशियर होते हैं, जिसके पिघलने के चलते नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हिमालय का विस्तार J&K, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में है। अगर हम पूछें, मतलब क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है हिमालय का विस्तार किन किन राज्यों में, पूरे हिमालय का, क्योंकि हमने हिमालय को 3 पार्टों में बांट के बताया है, और फिर नदियों के आधार पर अलग बताया है और आयु के आधार पर अलग बताया है। तो अगर राज्यों की बात करेंगे, हिमालय का जो फैला विस्तार है वो J&K, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में है। उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है, उत्तर प्रदेश का विस्तार मैदानी क्षेत्र में है। हिमालय के पूर्व से पश्चिम में प्रमुख पर्वत चोटी है। अगर हम हिमालय के कह रहे हिमालय के पूर्व से पश्चिम में प्रमुख पर्वत चोटी, अगर क्वेश्चन आता है कि हिमालय के पर्वत श्रेणियों के बारे में बताइए, पूर्व, इसको ऐसे आ जाता है कि इन पर्वत श्रेणियों के नाम दे देगा और आपको बोलेगा इनको पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम वाइज लगाइए। पूर्व से पश्चिम कौन कौन से, तो यहाँ पर देखिए नामचा पर्वत 1 नंबर पे होगा पूर्व से, क्योंकि पूर्व हमारा इधर है और पश्चिम इधर। पूर्व में तो 1 नंबर पे नामचा पर्वत, फिर उसके बाद कंचनजंगा, तीसरे नंबर पे मकालू, चौथे नंबर पर एवरेस्ट, 5वें नंबर पर अन्नपूर्णा और 6ठे नंबर पर धौलगिरी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको सही से मैप में पता रहेगा तो आप आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। पटकाई पर्वत श्रेणी, अब देखिए हम पटकाई पर्वत श्रेणी की बात करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने मैपिंग की है यहाँ पर। पटकाई पर्वत श्रेणी पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत और म्यांमार, यानी ये देखिए यहाँ से म्यांमार, ये म्यांमार स्टेट है, इन दोनों की सीमा पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफी कम है। ये पर्वत श्रृंखला असम,
नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है। पटकाई पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं, पटकाई भूम, गारो खासी जयंतिया श्रृंखला और लुसाई पहाड़ी। तो देखिए पटकाई भूम मैंने मैपिंग की है, फर्स्ट में इधर है पटकाई भूम यहाँ पर, इसके बाद जो है गारो खासी और जयंतिया क्रम वाइज है यहाँ पर, असम, और इसके बाद जो है असम और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में फैली हुई है। लुसाई पहाड़ी यहाँ पर है मिजोरम साइड में। इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करिए, नागा पहाड़ियाँ पूर्व में नागालैंड में स्थित है, ये भारत में हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। जो नागा पहाड़ियों की बात हम करेंगे ये पूर्व में नागालैंड में स्थित है, ये भारत म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अब हम बात करेंगे मध्य और दक्षिण के पर्वत श्रेणी। अब हम बात करेंगे किसकी, मध्य और दक्षिण, मध्य और दक्षिण के पर्वत श्रेणी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, अरावली पर्वत श्रृंखला। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसलिए इस श्रृंखला को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर हिमालय को पढ़ना जरूरी है तो अरावली पर्वत श्रेणी को उससे भी ज़्यादा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सबसे पुरानी श्रेणी है। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक 800 किमी की लंबाई में फैली है, यानी 3 राज्यों गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। ये पर्वत श्रेणी 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। देखिए मैंने मैपिंग पे बनाया है यहाँ पर, ये हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है और यहाँ पर ये गुरु शिखर पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। और किस राज्य में स्थित है, तो ये 3 राज्यों में से राजस्थान में। मध्य और दक्षिण की पर्वत श्रेणी में हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। ये पर्वत श्रृंखला बहुत ही पुरानी और मूलगार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली हुई है। देखिए ये, यानी कितने राज्यों में, 4 राज्यों में फैली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले हुए इसके कुछ हिस्से भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये हमारा कैमूर। और झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर दर्शाया है। ध्यान रखिएगा, पारसनाथ की पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिर के लिए। पारसनाथ के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। पारसनाथ, अगर जैन धर्म के तीर्थकर की बात की जाए तो पारसनाथ कौन से तीर्थकर थे, ऐसे तीर्थकर थे। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऋषभ देव थे और 23 पे है और 24 पर महावीर। अब हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार का ही भाग है, जो 3 भागों में बटी है। ये हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। अगर हम श्रृंखला की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पीछे बात किया हमने हिमाचल पर्वत श्रृंखला, तो इसमें ये क्या, विंध्याचल में कैमूर, विंध्याचल तो है ही, कैमूर, पारसनाथ पहाड़ियों का नाम आपको याद रखना होगा, किन राज्यों में है इसके बारे में भी मैंने डीपली बताया है। तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है, जो 3 भागों में बटी है। कितने भागों में बटी है, ये 3 भागों में बटी है। पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में इसे किस नाम से जाना जाता है, राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और पूर्व में छत्तीसगढ़ में स्थित इसके भाग को
मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी, जो यहाँ पर हमने दर्शाया है, और छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत, ये मैकाल पर्वत। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा रेंज की अगर बात करेंगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर है, जो कि महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है। यानी किस हिस्से में आता है ये धूपगढ़? धूपगढ़ आता है हमारा ये महादेव। किस श्रेणी में आता है ये? तो ये धूपगढ़ हमारा महादेव। अगर सतपुड़ा रेंज में सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। देखिए दोनों नदियों को हमने दर्शाया है। ये है नर्मदा नदी बह रही है, जो कि अरब सागर में जाके गिर जाती है, और ये ताप्ती नदी बह रही है हमारी, ये भी अरब सागर में जाके गिर जाती है। नदियों का लेक्चर चला चुके हैं, उसमें भी डीपली पढ़ा था हमने, कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नदियाँ एचुरी बनाती हैं। तो नर्मदा नदी क्या बनाती है? एचुरी बनाती है। एचुरी और डेल्टा के बारे में बताया था बहुत डीपली। आप पिछले लेक्चर देखेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, और इसके सारे लेक्चर देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन करिए। सारे लेक्चर वैसे इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज को भी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। आइए हम बात करते हैं अजंता पर्वत श्रेणी। ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नोट कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट। सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, ये हमारा सतमाला पहाड़ी और ये है हमारा हरिश्चंद्र पर्वत, और ये रही आपकी अजंता पर्वत श्रेणी। बालाघाट पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली है। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। ये नदी क्या कार्य करती है? गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन कार्य करती है। कौन सी? बालाघाट पर्वत श्रृंखला। पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिम घाट यानी सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी, नल्ला मलाई की पहाड़ी। दो है, कंफ्यूजन रहता है। अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई ये है हमारा अन्नामलाई की पहाड़ी, और नल्ला मलाई की पहाड़ी। तो नल्ला मलाई की पहाड़ी जो है हमने यहाँ पर मैप में आपको बताया है। देखिए यहाँ पर ये है हमारा नल्ला मलाई। तो ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। यानी उत्तर से किधर को फैली है? ये दक्षिण को फैली है। जावदी पहाड़ी, अगर जावदी पहाड़ी की बात करेंगे हम तो ये यहाँ पर है तमिलनाडु में। ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है। और नल्ला मलाई कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में कर्नाटक कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। नीलगिरी पहाड़ियों की अगर बात करें तो नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ पर ये पहाड़ियाँ स्थित है। ये पहाड़ियाँ केरल,
तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली है, जहाँ पर ये पश्चिमी घाट और इधर से ये पूर्वी घाट मिक्स होते हैं, मिलते हैं, वहाँ पर ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? डोडा बेट्टा, 26,037 मीटर, अरे सॉरी 2637 मीटर, यानी 2637 मीटर, 2637 मीटर, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी है। प्रसिद्ध टोडा जनजाति यही निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? यहीं पे, उसके आसपास। इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर पहाड़ी की डोडा बेट्टा, 2637 मीटर। अब आगे आपका अन्नामलाई पहाड़ी, केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ी जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नामुदी, यानी 2695, और डोडा बेट्टा की कितनी थी? 2637। तो ये सबसे ऊंची है और दूसरे नंबर पे हमारी डोडा बेट्टा है। तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की सबसे ऊंची चोटी? ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 26 यानी 2695, यानी 2695, 2695। और ये कहाँ पर? केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ी है। ये देखिए मैपिंग में बताया गया है, और ये अन्नामुदी को भी दर्शाया है, सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की। कार्डमम पहाड़ी, कार्डमन पहाड़ी, ये पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। ये भारत की अंतिम पहाड़ियां हैं। देखिए यहाँ, ये भारत की यहाँ तक है, और ये जो अंतिम छोर पे स्थित है कार्डमन पहाड़ियाँ, ये भारत की अंतिम पहाड़ी है। कार्डमन पहाड़ी इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, जबकि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नामुदी है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी, और जो कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है वो अन्नामुदी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि मांडव पहाड़ियाँ, ये गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है, पर्वत श्रृंखला है मांडव पहाड़ी। देखिए यहाँ सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित पहाड़ी है, जिसका विस्तार 50 वर्ग किमी क्षेत्रफल में है। सेवराय पहाड़ी। नामचा बरवा पर्वत भारत के अरुणाचल और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। ये रहा हमारा नामचा बरवा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जबकि लक्षद्वीप की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी नारचो, यानी ये रहा हमारा सैंडल पीक अंडमान निकोबार, और जो लक्षद्वीप का है वो नारचो, पश्चिम साइड में। थैंक यू फ्रेंड्स। लेक्चर अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि मैं और ज़्यादा लेक्चर्स, इधर बीच में ज़्यादा गैप हो गया था, गैप इसलिए हो गया, कुछ इम्पोर्टेंट काम वर्क आ गए थे, जिसके कारण मुझे कुछ दिन स्टडी करने का मौका नहीं मिला, बट मैं लेक्चर तैयार करता रहा। इस बीच में स्टडी मतलब लेक्चर्स जो तैयार करने का काम है वो करता रहा, अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढता रहा, किस तरह से बताया जाए कि लोगों को और अच्छी तरह से आ जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन।